नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर जन्म कुंडली में, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी षष्ठेश, रोगेश और ऋणेश का द्वादश भाव में फल, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो ऋण, रोग और शत्रु भाव का स्वामी है वो लग्न से लेकर 12 भाव तक किस भाव में बैठा है और उसका क्या फल देगा, यही इस वीडियो का विषय है। इससे पहले मैं धनेश, तृतीयेश, चतुर्थेश और पंचमेश के बारे में आपको बता चुका हूं। आज बारी है षष्ठेश की, यानी कि छठे भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में आपको किस प्रकार के फल देगा, 1 से लेकर 12 भाव में यदि बैठा हो। हाँ, यह यहाँ ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है कि जिस प्रकार के फल हम आपको बता रहे हैं यह तभी आपकी जन्म कुंडली में सही घटित हो सकते हैं जबकि आपकी जन्म कुंडली में षष्ठेश बली हो या षष्ठेश किसी पाप ग्रह या किसी अन्य दुष्ट ग्रह से दृष्ट न हो, या फिर वह निर्बल अवस्था में न हो, या फिर वह सुप्त अवस्था में न हो, या फिर किसी ग्रह से पीड़ित, दीन या खल स्थिति में न हो। यही षष्ठेश के भाव फलों के सही फलाफल के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि षष्ठेश अर्थात छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो उसका क्या फल होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में यदि छठे भाव का स्वामी षष्ठेश, षष्ठ स्थान का स्वामी रोगेश अर्थात लग्न में बैठा हो, प्रथम भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक स्वस्थ, बलवान, शत्रुजयी, स्वच्छंद प्रकृति का, अधिक बोलने वाला और अधिक बोलने के साथ साथ अनेक व्यक्तियों से अनेक प्रकार की अपेक्षा रखने वाला होता है। छठे भाव का स्वामी षष्ठेश यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है तो फिर ऐसी स्थिति में जातक चतुर होता है लेकिन रोगी होता है, धन संचयी होता है, धन का संचय करता है, प्रसिद्ध होता है, अच्छे स्थान में रहने वाला होता है, दुष्टों की संगति नहीं करता है, दुष्ट प्रकृति तथा मित्रों के धन को नष्ट करने वाला होता है। दुष्टों की संगति में तो नहीं रहता लेकिन दुष्ट प्रकृति का होता है और दूसरे के धन का नाश कर देने वाला होता है। ऐसे लोगों से यदि आप ज्योतिष जानते हैं तो दोस्ती कम करनी चाहिए। खास तौर से व्यवसाय के चक्कर में ऐसे लोगों से पार्टनरशिप कतई नहीं करनी चाहिए। षष्ठ भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी रोगेश या ऋणेश यदि तीसरे भाव में आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बैठा है तो ऐसा जातक लोगों को कष्ट देने वाला होता है, क्रूर होता है, निर्दयी होता है, अपने ही परिवारजनों को मार देने वाला होता है। कई बार आपने सुना होगा ऐसा। और युद्ध और झगड़ों के मामले में स्वयं दुख भोगने वाला होता है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी षष्ठेश यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चौथे भाव में बैठा है तो ऐसा जातक अपने पिता से शत्रुता रखता है, यानी कि पिता पुत्र में कतई भी मेल नहीं होता है, एक दूसरे को मारने तक की चेष्टा ये दोनों पिता पुत्र करते हैं। और उसका पिता चिर रोगी होता है, अर्थात हमेशा बचपन से ही रोगी होता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है, अर्थात उसके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन वह पिता पुत्र किसी प्रकार का सुख भोग नहीं करते हैं। छठे भाव का स्वामी षष्ठेश यदि पंचम भाव में बैठा हो, छठे भाव का स्वामी षष्ठेश यदि पंचम भाव में बैठा हो और वह पाप ग्रह हो तो भी पिता और पुत्र में शत्रुता रहती है तथा जातक की मृत्यु पुत्र के द्वारा ही होती है। ऐसे परंतु यदि षष्ठेश शुभ ग्रह है तो पिता पुत्र में शत्रुता नहीं होती है। ऐसा जातक दूसरे से द्वेष रखने वाला होता है और कपटी स्वभाव का होता है, यह सुंदर स्वभाव नहीं है। छठे भाव का स्वामी षष्ठेश यदि अपने ही घर छठे भाव में बैठा है, स्वग्रह में बैठा है, तो ऐसा जातक रोग तथा शत्रु से रहित होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, उसके किसी प्रकार के शत्रु नहीं होते, कृपण होता है, कंजूस होता है, सुखी होता है, धैर्यवान होता है, खराब जगह में रहने वाला होता है, यानी कि ऐसी जगह पर रहता है जहां पर कि उसे नहीं रहना चाहिए। और छठे भाव का स्वामी षष्ठेश यदि सप्तम भाव में है किसी भी जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में, किसी जातक की जन्म कुंडली में, और वह ग्रह यदि पाप ग्रह है तो इस जातक की स्त्री दुष्ट होती है, पति से विरोध रखने वाली होती है, संताप देने वाली होती है। यदि षष्ठेश शुभ ग्रह है तो स्त्री दुष्टा तो नहीं होती है, अपितु वह बंध्या या नष्ट गर्भा होती है।
यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्त्री जातकों के लिए ठीक इसके विपरीत फल का आकलन तारतम्य से कर लेना चाहिए। षष्ठ भाव, छठे भाव का स्वामी षष्ठेश यदि शनि है, यहाँ पर हम यदि शनि कह रहे हैं, और वैसे तो अष्टम भाव की बात कर रहे हैं, और यदि वो शनि है तो जातक की संग्रहणी रोग से, और छठे भाव का स्वामी यदि मंगल है तो जातक की सर्प के काटने से, और छठे भाव का स्वामी यदि बुध है तो विष के दोष से, और छठे भाव का स्वामी यदि चंद्रमा है तो बाल अरिष्ट दोष से, और छठे भाव का स्वामी यदि सूर्य है तो सिंह या व्याघ्र आदि से, बाघ या शेर के खाने से, और छठे भाव का स्वामी यदि बृहस्पति है तो कुबुद्धि से, और छठे भाव का स्वामी अगर शुक्र है तो नेत्र रोग से ऐसे जातक की मृत्यु होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ आपको अष्टमेश यानी कि जो आयु का कारक ग्रह है उसके संबंध में आपको बताने से पूर्व ही छठे भाव यानी षष्ठेश के किस ग्रह के होने से किस प्रकार से मृत्यु होती है यह भी आपको ज्ञात हो गया है, जबकि यह विषय इस वीडियो का नहीं था। छठे भाव का स्वामी षष्ठेश यदि आपकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में या किसी भी जातक के 9वें भाव में बैठा है तो वह पाप ग्रह अगर है तो ऐसा जातक लंगड़ा होता है, बंधु विरोधी होता है। दिव्यांग नहीं कहते, दिव्यांग किसको कहते हैं? दिव्यांग उसको कहते हैं जिसके दिव्य अंग होते हैं, जिसके विकल अंग हैं उसे विकलांग ही कहते हैं। अंग 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य अंग, एक विकल अंग और एक दिव्य अंग। दिव्य अंग उसे कहते हैं जो बहुत सुंदर हों, लेकिन विकल अंग कैसे उसे कहते हैं जो कमजोर हों। अब आप विकलांग को दिव्यांग कहते हैं तो गलत बात है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि 9वें भाव में बैठा है तो वह पाप ग्रह है, तो जातक लंगड़ा होता है, बंधु विरोधी होता है, क्रूर होता है, शास्त्र पुराण आदि को न मानने वाला होता है और भिक्षुक होता है। यह फल हैं जन्म कुंडली में छठे भाव के स्वामी षष्ठेश के 9वें भाव में बैठने के। यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी षष्ठेश यदि 10वें भाव में बैठा है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में और वह पाप ग्रह है तो ऐसा जातक अपने माता का शत्रु होता है, माँ का शत्रु, दुष्ट स्वभाव वाला होता है। यदि शुभ ग्रह है तो पिता का पालन करने वाला होता है, परंतु अन्य परिवारजनों का शत्रु होता है। केवल पिता से उसका दोस्ताना होता है, बाकी वो परिवार में किसी को भी ठीक नजरों से नहीं देखता है। इसी प्रकार षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि एकादश भाव में किसी जातक की जन्म कुंडली या आपकी जन्म कुंडली में बैठा है और वह पाप ग्रह है तो ऐसे जातक की मृत्यु शत्रु द्वारा होती है, वो शत्रु के द्वारा मारा जाता है। यदि शुभ ग्रह है तो चोरों के द्वारा धन की हानि होती है तथा चतुष्पदों यानी कि जानवरों के द्वारा लाभ होता है। ऐसा जातक व्यापार करता है पशुओं का, बकरी का, भैंस का, गाय का, घोड़े का, ऊंट का, गधे का, ये सब पशुओं का व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनकी जन्म कुंडली में षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश एकादश भाव में अधिकतर और अधिकतर देखा गया है। षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठेश यदि 12 भाव में बैठा है किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक को पशुओं से धन हानि होती है, यानी कि ऐसे जातक को कुत्ते और बिल्ली भी घर में नहीं पालने चाहिए क्योंकि इनके आने से ही इसके धन का नाश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विदेश के आवागमन से धन प्राप्त करता है, यानी कि दौड़ भाग से धन प्राप्त करता है, उसके पास ऐसे खासे आय के साधन होते नहीं तथा ऐसा जातक भाग्यवादी होता है, अर्थात वह भाग्य पर निर्भर करता है, कर्म से ज्यादा भाग्य को मानने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, यह थे छठे भाव के स्वामी षष्ठेश के लग्न से लेकर 12 भाव तक बैठने के क्या फल होंगे। अब यहाँ पर तारतम्य इस प्रकार से है कि यदि छठे भाव का स्वामी बली है तब तो इस प्रकार के फल यह दे सकता है, और दूसरी बात गणितागणित आपकी जन्म कुंडली का लग्न सही है तब भी यह इस प्रकार के फल दे सकता है। यदि गणितागणित आपकी जन्म कुंडली का लग्न गलत है तो जिन भावों की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो ग्रह आपके उन भावों में बैठेंगे ही नहीं और आपका फल स्वतः ही गलत हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको गणितागणित जन्म कुंडली की सत्यता को भी परख लेना चाहिए और किसी विज्ञ ज्योतिषी से उसका अवलोकन करा लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको यह देखना चाहिए कि क्या यह ग्रह बली हैं, क्या यह ग्रह सुप्त अवस्था में तो नहीं है, क्या यह ग्रह खल दीन अवस्था में तो नहीं है, क्या यह ग्रह किसी पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है। इसके बावजूद यदि सर्वथा बली और
षडवर्ग में बली यह ग्रह हैं, तो यह संपूर्ण फल आपकी जन्म कुंडली में 100% सत्य साबित होगा। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको रोचक जानकारी प्राप्त हुई होगी, और यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी सर्वप्रथम अपने मोबाइल फोन पर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर नाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं सबसे पहले सूचना प्राप्त करने के लिए। अगली वीडियो में एक और नया वक्तव्य लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।